अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमसे कहा है कि आप प्रूव करें कि जो जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस टू है वो ज़ीरो के इक्वल है या नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि हमें जेड की वैल्यू दी गई है, जेड इज इक्वल्स टू वन प्लस एंड माइनस आयोटा। तो उन्होंने कहा है कि आप जेड की जगह पहले वन प्लस आयोटा पुट करें और फिर वन माइनस आयोटा पुट करके वैल्यू फाइंड करें। तो हम लोगों ने क्या किया है, सॉल्यूशन लिखा है जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल्स टू वन प्लस आयोटा, क्योंकि पहले हम लोग वन प्लस आयोटा पुट करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, वन माइनस आयोटा पुट करेंगे। तो वन प्लस आयोटा हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे देंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जेड पे स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वन प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस आयोटा होल स्क्वायर माइनस टू। अब यहाँ पर टू के साथ जेड है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे, वन प्लस आयोटा प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वन प्लस आयोटा होल स्क्वायर, तो आप याद करें हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो ए का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, वन, और बी हमारे पास क्या होगा, आयोटा। तो ए का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, वन पे स्क्वायर प्लस टू, ए हमारे पास क्या है वन और बी हमारे पास क्या होगा, आयोटा, प्लस बी पे स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए टू वन सा हमारे पास क्या हो जाएगा, टू, और ये माइनस की साइन आ जाएगी, प्लस इंटू माइनस हमारे पास माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस हमारे पास क्या होगा, माइनस टू आयोटा सा क्या हो जाएगा, टू आयोटा प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए वन का जितनी बार स्क्वायर करें तो हमारे पास वन आएगा, प्लस टू वन सा क्या हो जाएगा, टू आयोटा प्लस। अब यहाँ पर देखिए आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है माइनस वन के। मैंने पहले भी ये वैल्यू आपको लिखवाई थी, आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है माइनस वन के। तो हम लोग क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन पुट कर देंगे, माइनस वन माइनस टू आयोटा प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। वन प्लस टू आयोटा प्लस इंटू माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का वन माइनस टू आयोटा प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए प्लस का वन माइनस का वन कैंसिल आउट हो गया, प्लस का टू आयोटा माइनस का टू आयोटा कैंसिल आउट हो गया, माइनस का टू प्लस का टू कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, जीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये क्या हो गया, हमारे पास प्रूव हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, वन माइनस आयोटा पुट करेंगे, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस टू इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल्स टू वन माइनस आयोटा। तो अब हम लोग इसमें वन माइनस आयोटा पुट करेंगे, तो z का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, वन माइनस आयोटा पे होल स्क्वायर माइनस टू, जेड आगे हमारे पास टू के साथ z है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वन माइनस आयोटा प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो इस फार्मूला हमारे पास क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो ए का स्क्वायर हम अब हमारे पास जो वन है वो ए है और बी हमारे पास क्या है, आयोटा। तो वन का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, ए का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, वन पे स्क्वायर माइनस टू, ए हमारे पास क्या होगा, वन, और बी हमारे पास क्या होगा, आयोटा प्लस बी पे स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, आयोटा पे स्क्वायर। अब देखिए माइनस इंटू प्लस हमारे पास क्या होता है, माइनस टू वन से क्या हो जाएगा, हमारे पास टू, माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का टू आयोटा, ये प्लस का टू, और ये इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए वन का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, वन, माइनस टू वन से क्या हो जाएगा, हमारे पास टू आयोटा, प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, माइनस वन के बराबर होता है, माइनस टू प्लस टू आयोटा
प्लस 2 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 2 आयोटा, प्लस इंटू माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 1 माइनस 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया हमारे पास प्रूव हो गया, ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग इसका पार्ट 6 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 6 हमारे पास क्या है, फाइंड द कंजुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखें बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है 4 प्लस 5 आयोटा, हम लोग क्या करेंगे सोल्यूशन 4 प्लस 5 आयोटा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा। मैंने क्या किया है कि मैंने इस वैल्यू को एक नाम दे दिया है z का, कि z जो है वो हमारे पास क्या बराबर है 4 प्लस 5 आयोटा के। अब हम लोगों ने क्या करना है, कंजुगेट अप्लाई करना है। मैं क्या लिखता हूँ, अप्लाइंग कंजुगेट सबसे पहले मैं क्या करना है z, मैं z के ऊपर बार लगा देता हूँ ताकि हमें पता कर चले कि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, कंजुगेट फाइंड कर रहे हैं। z बार इज इक्वल्स टू 4, देखिए प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखें कंजुगेट किसको कहते हैं, कि हमारे पास जो भी इमेजिनरी वर्ड होता है उसके साथ जो भी वैल्यू होगी हम लोगों ने क्या करना है, उसकी सिर्फ साइन चेंज कर देनी है। तो यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी वर्ड कौन सा है, आयोटा है। तो आयोटा के साथ हमारे पास 5 है, तो 5 की मैंने क्या किया है, साइन चेंज कर देनी है। ये प्लस है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 5 आयोटा। ये हमारे पास क्या होगा, इसका कंजुगेट हो गया। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, z मॉडुलस इज इक्वल्स टू रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देना है। तो x हमारे पास क्या है 4 और y हमारे पास क्या है 5। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, z मॉडुलस इज इक्वल्स टू रेडिकल एक्स का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 पे स्क्वायर, बीच में फार्मूले का प्लस, y हमारे पास क्या है -5 होल स्क्वायर, z मॉडुलस इज इक्वल्स टू रेडिकल एक्स। अब हमारे पास क्या होगा, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 16, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना कितना होता है प्लस का 25। अब 25 में जब हम लोग 16 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, z मॉडुलस इज इक्वल्स टू रेडिकल 41। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग इसका पार्ट 2 सोल्व करते हैं। तो पार्ट 2 हमारे पास क्या है, -1 प्लस 7 आयोटा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमारे पास बार बार वही चीज़ें रिपीट होंगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, कंजुगेट फाइंड करना है और उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन -1 प्लस 7 आयोटा। वही चीज़ दोबारा हम लोग क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल्स टू -1 प्लस 7 आयोटा। हम लोगों ने क्या किया है, इस वैल्यू को z का नाम दे दिया है, z इज इक्वल्स टू -1 प्लस 7 आयोटा। अब हम लोगों ने क्या करना है, अप्लाइंग कंजुगेट, अप्लाइंग कंजुगेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, z, मैं इसके ऊपर थोड़ी छोटी बार लगा देता हूँ। अब यह हमारे पास मैंने बार क्यों लगाई है, ताकि हमें पता चले कि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, कंजुगेट फाइंड कर रहे हैं। z बार इज इक्वल्स टू -1 माइनस 7 आयोटा। तो ये हमारे पास प्लस में था तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमारे पास इमेजनरी वर्ड होता है, इमेजनरी वर्ड हमारे पास क्या है, आयोटा है। तो इसके साथ जो भी वैल्यू होगी उसकी हम लोगों ने क्या करना है, साइन चेंज कर देनी है। तो ये हमारे पास 7 के साथ प्लस था तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका कंजुगेट फाइंड हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, z मॉडुलस इज इक्वल्स टू रेडिकल
एक्स पे स्क्वायर प्लस वाई पे स्क्वायर। तो सिंपल हमें क्या करना है, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो x हमारे पास क्या है -1 और y हमारे पास क्या है -7। z मॉडुलस इज इक्वल्स टू रेडिकल x का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा -1 पे होल स्क्वायर प्लस y पे स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर। z मॉडुलस इज इक्वल्स टू रेडिकल, आपको पता है 1 का स्क्वायर हम लोग जितनी बार भी करें तो हमारे पास क्या आता है 1 ही आता है। तो ये स्क्वायर में हमारे पास माइनस खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 49। z मॉडुलस इज इक्वल्स टू रेडिकल, ये 49 में हम लोग जब 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 50। यह हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 3 हमारे पास क्या है रेडिकल 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सोल्यूशन रेडिकल 3 आयोटा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इसको लेट करना है और उसके बाद कंजुगेट और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लेट z इज इक्वल्स टू रेडिकल 3 आयोटा, कि हमारे पास रेडिकल 3 जो है वो आयोटा जो वो हमारे पास z के बराबर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे अप्लाइंग कंजुगेट, इसमें हम लोग क्या करते हैं z बार इज इक्वल्स टू, बार मैंने इसलिए लगाया ताकि हमें पता चले कि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, कंजुगेट फाइंड कर रहे हैं। तो z बार इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का रेडिकल 3 आयोटा। ये हमारे पास प्लस में था तो हमारे पास क्या हो गया माइनस में हो गया, तो ये हमारे पास का कंजुगेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू, फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है इसे फाइंड करने का, z मॉडुलस इज इक्वल्स टू रेडिकल x पे स्क्वायर प्लस वाई पे स्क्वायर। सिंपल हमें क्या करना है x की जगह x की वैल्यू पुट करनी है और y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है। तो आप यहाँ पर देखिए तो हमारे पास x की वैल्यू तो है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे x की जगह 0 लेंगे। z इज इक्वल्स टू रेडिकल x की जगह हम लोग क्या करेंगे 0 ले लेंगे, 0 पे स्क्वायर प्लस y की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा रेडिकल 3 पे स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा z इज इक्वल्स टू रेडिकल, यह 0 का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है, प्लस ये स्क्वायर क्या करेगा रेडिकल को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 3। z इज इक्वल्स टू रेडिकल 3 में 0 प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 3 आता है। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसका पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 4 हमारे पास क्या है रेडिकल 7 माइनस 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सोल्यूशन रेडिकल 7 माइनस 3 आयोटा। सारे क्वेश्चंस एक ही तरह होंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको लेट करेंगे, लेट z इज इक्वल्स टू रेडिकल 7 माइनस 3 आयोटा। अब हम लोग क्या करेंगे अप्लाइंग कंजुगेट करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा z बार इज इक्वल्स टू रेडिकल 7, ये माइनस में है तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा। आपको पता है कि जो हमारे पास इमेजनरी वर्ड होता है उसके साथ जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, और अगर माइनस में है तो हमारे पास प्लस में हो जाएगी कंजुगेट में। तो ये हमारे पास इसका कंजुगेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए हम लोग फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू, इसमें हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला हमारे पास क्या होगा सॉरी z मॉडुलस इज इक्वल्स टू रेडिकल x पे स्क्वायर प्लस y पे स्क्वायर। तो x की जगह x की वैल्यू पुट करें और y की जगह y की वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा z इज इक्वल्स टू, यह हमारे पास क्या हो जाएगा रेडिकल 7 पे स्क्वायर प्लस y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 पे स्क्वायर हो जाएगा। z इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे ये स्क्वायर जो होगा वो रेडिकल को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ 7 बचेगा, प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है 9 के। ये हमारे पास क्या बचेगा z इज इक्वल्स टू 9 में जब 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या होता है रेडिकल 16। आपको पता है कि रेडिकल 16 का अंडर रूट हमारे पास बराबर होता है 4 के। तो ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर।
अब हम लोग इसका पार्ट 5 सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट 5 देखिए हमारे पास क्या है, -3 -4 आयोटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन -3 -4 आयोटा। सबसे पहले आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू -3 -4 आयोटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे कंजुगेट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कंजुगेट कंजुगेट अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, z बार इज इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पर देखिए आयोटा के साथ 4 है, तो यह हमारे पास अगर माइनस में है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 4 आयोटा। यह हमारे पास इसका कंजुगेट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे अप्लाइंग फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, z मॉडुलस इज इक्वल्स टू रेडिकल x पे स्क्वायर प्लस y पे स्क्वायर। तो x की जगह हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे और y की जगह y की। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू रेडिकल -3 पे स्क्वायर प्लस 4 की, y की जगह हम लोग क्या करेंगे 4 पे स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू रेडिकल 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 के बराबर होता है, और इसमें माइनस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है 16 के। z इज इक्वल्स टू 16 में जब 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है 25। z इज इक्वल्स टू 25 का अंडर रूट हमारे पास बराबर होता है 5 के। आप कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा, अंडर रूट हमारे पास इसका बराबर होता है 5 के। तो यह हम हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग पार्ट 6 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 6 हमारे पास थोड़ा सा लेंदी होगा। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 5 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर, हम लोग स्क्वायर को देखते हैं और बीच में जो साइन होती है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, 5 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो हमारे पास इसका फार्मूला आपको पता है कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यूज पुट करके वैल्यू निकालेंगे और फिर इस पर अप्लाइंग कंजुगेट करेंगे और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 माइनस 4 आयोटा, इस पर हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिख देता हूँ मैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 5 और b हमारे पास क्या होगा 4 आयोटा। सबसे पहले हम लोग, हमारे पास वैल्यू क्या है a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 5 का होल स्क्वायर माइनस 2, a हमारे पास क्या होगा 5 और b हमारे पास क्या होगा 4 आयोटा प्लस b का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप देखें 5 का स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है 25 के, माइनस 5 टू सा क्या होता है हमारे पास 10 और 10 फोर सा क्या हो जाएगा हमारे पास 40 आयोटा प्लस 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 के बराबर होता है। और ये एक बात याद रखिएगा, ये स्क्वायर हमारे पास 4 पे भी है और ये आयोटा पर भी है। तो ये हमारे पास 4 का 16 भी होगा और आयोटा पे स्क्वायर भी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 25 माइनस 40 आयोटा प्लस 16 स्क्वायर है यहाँ पर। तो आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 40 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस का 16। 25, सॉरी, जब 25 प्लस का है और ये माइनस का 16 है, जब 25 में से हमारे पास 16 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 9 माइनस 40 आयोटा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे और उसके बाद अप्लाइंग एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू 9 माइनस 40 आयोटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कंजुगेट करेंगे, z बार इज इक्वल्स टू 9, ये माइनस का है तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 40 आयोटा। अब ये हमारे पास इसका कंजुगेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होता है, z मॉडुलस इज इक्वल्स टू रेडिकल x पे स्क्वायर प्लस y पे स्क्वायर। z इज इक्वल्स टू x की वैल्यू हमारे पास क्या है 9, तो 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, प्लस y की वैल्यू क्या है हमारे पास 40 आयोटा, 40 सॉरी 40 आयोटा नहीं होता इसमें, 40 का होल स्क्वायर।
z इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 81, 9 9 का हमारे पास क्या होता है 81 प्लस 40 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो हमारे पास क्या आता है 1600। z इज इक्वल्स टू रेडिकल 1600 में हम लोग 81 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1681। z इज इक्वल्स टू जब आप लोग कैलकुलेटर में अंडर रूट इसका निकालेंगे तो हमारे पास इसका अंडर रूट क्या आएगा 41। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग इसका पार्ट 7 सोल्व करते हैं। तो पार्ट 7 हमारे पास क्या है 2/3 माइनस रेडिकल माइनस 9/16। तो अब ज़रा गौर करें इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है अंडर रूट में माइनस है, लेकिन हमें पता है कि अंडर रूट में कभी भी माइनस नहीं आता। तो हमें क्या करना है इस माइनस की साइन को ख़त्म करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग 2/3 माइनस अंडर रूट 9, इस माइनस की साइन को ख़त्म करके हम लोग क्या कर देंगे इसकी जगह आयोटा लिख देंगे। माइनस की साइन को जब हम लोग ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे इस पे लेट z इज इक्वल्स टू 2/3 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 9/16 आयोटा। अब हम लोग क्या करेंगे इस पे कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा z बार इज इक्वल्स टू 2/3। ये हमारे पास माइनस का ये पूरी टर्म हमारे पास क्या है आयोटा की है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये माइनस है तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का अंडर रूट 9/16 आयोटा। इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं z बार इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 9 का अंडर रूट हमारे पास क्या होता है 3 के बराबर होता है। 3 3 हमारे पास क्या होता है 9/16 का क्या होता है हमारे पास ये अंडर रूट हमारा पूरा 16 पर भी है। तो ये हमारे पास 16 का कितना होता है हमारे पास 4 आयोटा। अब हम लोग क्या करेंगे ये हमारे पास इसका आ गया कंजुगेट। अब हम लोग क्या करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू करेंगे। फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे पहले हमें क्या करना है इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है z मॉडुलस इज इक्वल्स टू रेडिकल एक्स पे स्क्वायर प्लस वाई पे स्क्वायर। तो सिंपल हमें क्या करना है x की जगह x की वैल्यू पुट करनी है और y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू हमारे पास 2/3 है और y की वैल्यू क्या है 3/4। तो ये हो जाएगा हमारे पास z इज इक्वल्स टू रेडिकल x का स्क्वायर हमारे पास किसका हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। z इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2/3 2 का स्क्वायर हमारे पास कितने के बराबर होता है 4 के अपान 3 3 सा क्या होता है हमारे पास 9 प्लस 3 3 सा कितना होता है हमारे पास 9/4 4 सा कितना होता है हमारे पास 16। अब हम लोग क्या करेंगे z इज इक्वल्स टू इसको नीचे वाली टर्म्स का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट इसका एलसीएम 16 और 9 का एलसीएम हमारे पास कितना आता है 144 144 एलसीएम आएगा। तो आपको पता है कि हम लोग 144 इधर भी मल्टीप्लाइड करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाइड करेंगे। तो 9 वन सा 144 इधर लिख देता हूँ मैं 9 वन सा 9 और 9 16 सा कितना होता है हमारे पास 144। तो 16 को 4 से जब हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64 प्लस 16 वन सा 16 16 9 सा 144 9 9 सा कितना होता है हमारे पास 81। अब क्या करेंगे z इज इक्वल्स टू रेडिकल 81 में जब हम लोग 64 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 145/144। ये अंडर रूट इस दोनों के ऊपर है। z इज इक्वल्स टू अब हम लोग इसका अंडर रूट ख़त्म करेंगे। कैसे करेंगे 145 का तो अंडर रूट होता ही नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे इसका अंडर रूट 145 ऐसे लिख देंगे अपान 144 का अंडर रूट आपको पता है कि जब आप लोग कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका 12 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर।